हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शी काउंट्स। यहाँ पर हम वुमेन हेल्थ के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, जिसको हम रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। नेचुरल तरीके से जब फीमेल्स में पीरियड बंद हो जाते हैं उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज के बाद क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता है, इसलिए जो आपकी माँ बनने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। मेनोपॉज क्या है? उम्र के बढ़ने के साथ मेनोपॉज होना नॉर्मल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसका फंक्शन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। ओवरी से अंडा निकलना बंद हो जाता है और इसलिए पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं। मेनोपॉज के दौरान कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल और कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इंडिया में इसकी एवरेज एज 45 to 50 ईयर्स के बीच में होती है और अगर किसी फीमेल को लगातार 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम उसको मेनोपॉज की कैटेगरी में रखते हैं। बट साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें और कंफर्म कर लें कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। मेनोपॉज अचानक नहीं होता है, इसके लक्षण लगभग 3 से 4 साल पहले आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉजल एज बोलते हैं। इसमें हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में बहुत ही फ्लक्चुएटिंग लेवल्स में सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और ये फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो हर फीमेल में यूनिक होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग पैटर्न्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में पीरियड्स बहुत लाइट हो जाते हैं और कुछ लोगों में पीरियड्स बहुत हैवी हो जाते हैं। कुछ लोगों में ब्लीडिंग 1 से 2 डेज़ में ही ख़त्म हो जाती है, तो कुछ लोगों में लगातार 6 डेज़ से ज़्यादा भी पीरियड हो सकता है चलते रहें। हो सकता है कि आपकी साइकिल लेंथ बढ़ जाए, आपको लगातार 1 से 2 महीने तक ब्लीडिंग होती रहे। कुछ लोगों में पीरियड स्किप होने लगते हैं, जैसे कि 2 to 3 मंथ्स में हो सकता है आपको एक बार पीरियड आए। पेरीमेनोपॉजल एज में इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि खास तौर से स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रात में बहुत लंबे समय तक नींद ना आना, रात में अचानक नींद खुल जाना, मूड स्विंग्स होना जैसे कि डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी, आलस, लैक ऑफ मोटिवेशन, काम में मन ना लगना, कुछ भी ना करने की इच्छा होना, छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा आ जाना या बहुत दुखी हो जाना छोटी छोटी बातों पे। मेमोरी इम्पेयरमेंट भी बहुत कॉमन है, जैसे कि हो सकता है कि आप कुछ काम करने के लिए जाएं और भूल जाएं कि आप किस काम के लिए आगे गए थे। इन सब बातों से मन बहुत दुखी हो जाता है और कई बार इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द वुमेन ऑल्सो। इमोशनल चेंजेस का इफ़ेक्ट उन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहती हैं, क्योंकि जीवन का ये पड़ाव ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं और जो आपके हस्बैंड होते हैं वो करियर में बहुत बिजी हो जाते हैं। ऐसे में घर की 4 दीवारी में अकेलापन, मानो जीवन शून्य सा नज़र आने लगता है। लाइफ एकदम ब्लैंक सी फीलिंग होती है। यू फील यू आर नो लॉन्गर वांटेड एंड यू आर अलोन। पेरीमेनोपॉजल एज में कुछ वैसोमोटर चेंजेस भी आते हैं जो कि बहुत टिपिकल होते हैं और लगभग 4 से 6 साल तक आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे कि हॉट फ्लशेस बहुत ही कॉमन है, आपको चेहरे पे या अपर बॉडी पार्ट में गर्माहट महसूस हो सकती है। नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, यानी कि रात में बहुत अधिक पसीना आ जाए और इसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। इस मेनोपॉजल एज में ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ कॉमन कंप्लेंट्स जैसे कि वजाइनल एरिया में ड्राइनेस, इचिंग और डिस्चार्ज बहुत कॉमन है। सेक्स करने की इच्छा में कमी, वजाइनल ड्राइनेस के कारण सेक्स के दौरान पेन होना, ऑर्गेज़म तक पहुंचने में डिफ़िकल्टी होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि बार बार यूरिन आना, यूरिन में बर्निंग होना, पेन होना, ये बहुत कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स वीक होना, स्किन बहुत सेंसिटिव और ड्राई होना, हेयर फॉल बढ़ जाना, साथ में चेहरे पे बहुत अनवांटेड हेयर निकल आना, मुंह सूखना, जिसकी वजह से बार बार ठंडा पानी पीने की इच्छा हो। पेरीमेनोपॉजल एज में वेट गेन और हेवी ब्रेस्ट होना भी बहुत कॉमन होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है। जब इसका लेवल बॉडी में कम होने लगता है तो ये फीमेल्स को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है। ये सारे सिम्टम्स क्योंकि पहले नहीं होते हैं और पेरीमेनोपॉजल एज में पहली बार आना शुरू होते हैं, तो अक्सर पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गई है, कोई नई बीमारी तो नहीं स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है
और इसको अगर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसे कि योगा, मेडिटेशन, रिदमिक ब्रीदिंग, इन सबको करने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, जंक फूड, लेट नाइट डिनर, स्पाइसी फूड, इन सबको अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स को और ट्रिगर करेगा। फैमिली सपोर्ट, पॉजिटिव थॉट्स, अपने दोस्तों के टच में रहें, अपनी पुरानी हॉबीज़ को कल्टीवेट करें, किसी क्रिएटिव और सकारात्मक काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। साथ ही मेरी एडवाइस है कि अपनी सेक्स लाइफ को कम ना होने दें क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी से ब्लड सप्लाई और वजाइनल एरिया की जो इलास्टिसिटी होती है वो इम्प्रूव करती है। साथ ही जो वजाइनल एरिया की जो नैरोइंग हो रही होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। कुछ रेगुलर रूटीन टेस्ट मेनोपॉजल एज में आप ज़रूर कराएं जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ग्लूकोज, थायराइड स्क्रीन, पैप्समियर टेस्ट, मेमोग्राफी, बोन मिनरल डेंसिटी, सीरम कैल्शियम और D3 लेवल्स। ये सभी बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं, इनको रेगुलरली कराते रहें। डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेनोपॉजल डाइट लें, वैसी डाइट लें जिसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन्स की मात्रा ज़्यादा हो और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वजाइनल ल्यूब्रिकेंट्स, ऑइंटमेंट्स और हार्मोनल पैचेस भी उपलब्ध हैं। न्यू लेज़र थेरेपी टेक्निक से स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल इचिंग और जो वजाइनल एट्रोफी होने लगती है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट वजाइनल रिजुविनेशन विच कैन बी अचीव्ड बाय लेज़र थेरेपी। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। सो डोंट हाइड योर मेनोपॉज, स्पीक टू योर डॉक्टर, talk to your husband and other women of your age and start working on it now. Thank you.